We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सबसे पहले रुक करते हैं निमिषा प्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर। यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर रोक लग गई है। वो फिलहाल के लिए 38 साल की निमिषा को 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। साल 2023 में उनकी आखिरी अपील भी ठुकरा दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, जहां केंद्र सरकार ने कहा है कि वो निमिषा को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले को सुना। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कोर्ट में बताया है कि निमिषा की फांसी को टाल दिया गया है और उनकी जान बचाने के लिए कोशिशें की जा रही है। कोर्ट ने भी सरकार के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि वो हर संभव मदद कर रही है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि निमिषा को सबसे पहले यमन में माफी हासिल करनी होगी, इसके बाद ब्लड मनी का मुद्दा आएगा, जो यमन के कानून में सजा को कम करने का एक जरिया है। यमन के कानून के मुताबिक अगर पीड़ित का परिवार माफी दे दे और ब्लड मनी स्वीकार कर लिए तो सजा को रद्द या कम किया जा सकता है। निमिषा के लिए ये रास्ता अभी भी खुला है, लेकिन इसके लिए कूटनीतिक स्तर पर भारी मेहनत की जरूरत है। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने बताया कि निमिषा की सजाए मौत अब टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को और गहराई से सुनने के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो निमिषा को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। इसी के साथ ही सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल नाम की संस्था ने कोर्ट से इजाजत मांगी है कि उन्हें इस मामले में मृतक के घर वालों से बातचीत के लिए यमन जाने की इजाजत दी जाए। वकील ने कोर्ट को बताया कि फांसी की सजा रुक गई है, हम सरकार के आभारी हैं, पर हमें यमन जाने की जरूरत है ताकि हम मृतक के घर वालों से बात कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप सरकार के पास ज्ञापन दीजिए, सरकार अपने हिसाब से इस पर फैसला लेगी, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकार के पास ज्ञापन देने की इजाजत दे दी है, तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। Today, the Nimisha Priya case was listed as item number 29 before Honorable Court number 3. But morning, Leonard Attorney General mentioned the matter at 10:30 before the court number before Justice Vikram Nath, and he was making a request. He made a request that like the matter should be accommodated for a 3 weeks time, as there is already a stay in the execution of Ms. Nimisha Priya. So from the petitioner side, we have made a request to the Honorable Supreme Court that we are intent to send a delegation to Yemen for the further negotiations. We means the petitioner organization, the representatives of petitioner organization, as well as the representatives of this Kantapuram Abubakar Musliar, who is leading the blood money negotiations in Yemen.